हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ क्लास 8 का मैथ्स करने वाली हूँ जो है एक्सरसाइज 3.3। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ समझाने वाली हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरे प्रॉपर्टीज़ ऊपर बेस्ड है। जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आएंगे ये एक्सरसाइज आप लोग नहीं कर पाइएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज फर्स्ट वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। सो ये क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज़ को पहले हमें जानना है। प्रॉपर्टीज़, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके क्या है, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो हमारा इंटीरियर एंगल्स है ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, सॉरी। All four interior angles are equal to 90 degree. All four sides of the square are congruent or equal to each other. ये हमारे चारों जो साइड्स है ये क्या है, इक्वल होते हैं। चारों साइड्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था हमारा स्क्वायर क्या होते हैं, ये जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, स्क्वायर में हमारे चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि कभी भी जो आगे जाके कट ना सके एक दूसरे से, ये हमेशा ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, ये ऐसे करके कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ये हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल बोलते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये अपोजिट साइड ये इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। The diagonals of the square bisect each other at 90 degree. ये जो हमारा जो डायगनल्स है, जो एक दूसरे को जो बाइसेक्ट कर रहा है, जो एक दूसरे को जो काट रहा है, वो कितने डिग्री पे है, वो भी ये हमारा क्या, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कट रहा है, ठीक है। The two diagonals of the square are equal to each other. ये जो हमारे जो डायगनल्स है, जैसे कि हमारा साइड्स इक्वल है तो हमारा ऑफकोर्स डायगनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो टू डायगनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमारे जो डायगनल्स भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमारे साइड्स जैसे कि इक्वल है तो वैसे ही हमारा ये डायगनल्स भी क्या है, इक्वल है। स्क्वायर के ये प्रॉपर्टीज़ थे, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज़ है। ये सब जानना आपका, ये सब बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर हमारा ये सारा सम्स बेस्ड है। Now we will know about the rhombus. Properties of rhombus. rhombus क्या है, ये स्क्वायर को थोड़ा सा स्लैंट कर दिया जाता है, जिसे कि देखिए आप, ये हल्का स्लैंट है स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये नाउ वी विल नो अबाउट द rhombus. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ rhombus. rhombus क्या शेप है, ये स्क्वायर को हल्का सा स्लैंट कर दिया जाता है तो ये हमारा एक rhombus शेप आ जाता है। तो रोम्बस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये बेसिकली सेम होते हैं स्क्वायर के जैसे, बस हल्का सा डिफरेंस होता है। लाइक ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। जैसे कि आप जानते हैं स्क्वायर में भी हमारा क्या था, सारा साइड्स इक्वल था, वैसे ही इसमें भी क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस आर पैरेलल। तो ये अपोजिट साइड्स क्या है, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। जैसे कि हम लोग इससे नाम अब दे देते हैं, एंगल ए बी सी डी। तो ये अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमारा ये रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। यू कैन सी दिस, ये हमारा जो बाइसेक्ट हो रहा है ये कितने पे हो रहा है, ये 90 डिग्री पे हो रहा है। जैसे कि आप स्क्वायर में देखे थे कि ये सब हमारा एंगल क्या था, 90 डिग्री था, ठीक है। इंटरनल एंगल हमारे क्या थे, 90 डिग्री, बट रोम्बस पे ये सब हमारे इंटरनल एंगल 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। ये जो हमें डायगोनल जो हमारा बाइसेक्ट करता है ये कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ अ रोम्बस। ये रोम्बस क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट द एंगल ऑफ अ रोम्बस। ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस. नाउ वी विल नो अबाउट
some other shapes. Now rectangle. Now we will come to know about the properties of a rectangle. ये हमारा कौन सा शेप है? रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलैटरल. जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारे कितने शेप्स के बने होते हैं? 4 शेप्स के बने जाते हैं. द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये हमारा क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारा क्या है? हर एक एंगल हमारा क्या है? इंटीरियर एंगल्स ये सब 90 डिग्री है. ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री. द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. और ये 90 90 90 90 90 इंटू 4 आप कीजिए, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 360 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल का सारा इंटीरियर एंगल मिला के हमें कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए. द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा सारा इंटीरियर एंगल मिला के हमें कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए. द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायगोनल्स हमारा क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर करता है. ठीक है, बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ. ये जो ये हमारा डायगोनल्स है ये दोनों का क्या है? सेम लेंथ है. ओके, ये दोनों हमारा सेम लेंथ का है. तो ये था छोटा सा हमारा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़. अब हम लोग मूव ऑन करेंगे दूसरे शेप्स में. नाउ वी विल नो अबाउट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या है? ये एक रेक्टेंगल को हल्का से स्लैंट करने से हमारा क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है. ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम का शेप है. तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे. द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो ये हमारा अपोजिट साइड लाइक ए बी एंगल, साइड ए बी इक्वल टू साइड डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. ठीक है, ये हमारा क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल है. ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी डी. द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये क्या है हमारा? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. ये हमारा एंगल, ये जो एंगल्स होते हैं हमारे हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. जैसे कि एंगल बी होगा वो एंगल डी होगा, एंगल ए इक्वल विल बी एंगल सी. द कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिसका सम करने से हमें 180 डिग्री मिलता है. लाइक अगर हम लोग एंगल 70 करेंगे प्लस एंगल 100 एंड कितना हो जाएगा? 110, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा. तो सप्लीमेंट्री क्या एंगल क्या होते हैं? जो हमें सम करने पे 180 डिग्री मिलता है. ठीक है, सप्लीमेंट्री होता ही है कि 180 होना चाहिए. तो कंज्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो एक लाइन पे ये दो एंगल जो ड्रॉ किए हुए दोनों मिल के हमारा कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए. मतलब 180 डिग्री होना चाहिए. अगर ये एंगल ए, अगर ये 110 है, अगर एंगल ए हमारा 110 है तो ये हमारा एंगल बी कितना होना चाहिए? 70 डिग्री होना चाहिए. तब जाके हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, इफ एनी वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल देन ऑल द अदर एंगल विल बी द राइट एंगल. अगर कोई भी एंगल हमारा राइट एंगल होता है, जैसे कि ये अगर हमारा ये डी अगर 90 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सब एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? राइट एंगल हो जाएंगे. कैसे? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हमारा कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. अगर ये 90 होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा. तो 90 प्लस करेंगे तब जाकर हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. और जैसा कि हमने देखा है कि द अपोजिट एंगल आर इक्वल. तो ये हमारा ये 90 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल. ये इसका अपोजिट हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा.
और ये इसके अपोजिट हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया इफ़ एनी ऑफ द एंगल्स इज राइट एंगल देन ऑल द अदर एंगल विल बी द राइट एंगल। अगर कोई भी एक एंगल राइट एंगल होता है तो सारा एंगल्स हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, हमारा बाइसेक्टर है, तो ये टू डायगोनल्स क्या होगा, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रेपेजियम में आते हैं। ये हमारा ट्रेपेजियम का शेप है। तो कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। The bases of the trapezium are parallel to each other, as we know that all this equal to this are parallel and this equal to this is parallel. ये साइड हमारा पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके। The diagonals of the trapezium always intersect each other. ये क्या हो रहा है, ये हमारा बाइसेक्टर है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है each other at the point O. The adjacent interior angles sum up to 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों को मिला के हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारा 100 है तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। लाइक इफ़ दिस विल बी 100 देन दिस विल बी 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। The sum of all the interior angles in a trapezium is always 360 डिग्री। और ये हमारा सारा सम को मिला के 360 डिग्री होना चाहिए। ये चारों इंटीरियर एंगल्स को सम करने से हमारा कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो गाइस ये था हमारा प्रॉपर्टीज़, जो ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारा अब एक्सरसाइज बेस है। ये प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से एक कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर जाके इससे थोड़ा सा आप रिवाइज 1 से 2 बार कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ये एक्चुअली याद करने का चीज़ नहीं है, बस ये थोड़ा सा समझने का चीज़ है। थोड़े स्लाइटली डिफरेंस है सारे में, बस आप वो समझ जाइएगा तो आप सम्स बहुत ही ईजिली कर पाइएगा। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज।